बच्चों, let's read a given question. The question says in series RLC circuit, R is 100 ohm, C is 100 by pi microfarad, and L is 100 by pi millihenry are connected to an AC source as shown in the figure. The RMS value of AC voltage is 220 volt and its frequency is 50 Hz. In column 1, some physical quantities are mentioned, while in column 2, information about quantities are provided. Match the entries of column 1 with the entries of column 2. सो कॉलम वन में हमें ए पार्ट गिवन है, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर इज, बी पार्ट गिवन है, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द इंडक्टर इज, सी पार्ट गिवन है, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द कैपेसिटर इज, डी पार्ट गिवन है, द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज. कॉलम टू में पी गिवन है 0, क्यू गिवन है नॉन जीरो, आर गिवन है 163 एसआई यूनिट, एस गिवन है 265.7 एसआई यूनिट. Now let's move on to the option part. So option 1 given है ASQ, B RP, C S DP. Option 2 given है ARS, B QP, C Q DR. Third option given है AQS, BP, CP, DQR. Option 4 given है APR, BQR, CP, DS. So to understand this question, we need to understand about the concept of power dissipation. So power dissipation के regarding we need to understand the formula that we use, that is average power is given by the expression VRMS IRMS cos phi. तो ये जो यहाँ पर टर्म cos phi है ना, ये एक important term है that we need to consider over here. इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर. सो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए या अलग अलग सर्किट के लिए वैल्यू अलग अलग आती है एंड दैट डिसाइड द एवरेज पावर. ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एक एक सर्किट की अलॉन्ग विद द कॉलम वन को हम साइमल्टेनियसली लेके साथ में चलते हैं. तो अगर मैं ए पार्ट की बात करूं, सो ए पार्ट में बोला जा रहा है एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर. ठीक है, एवरेज पावर इन द रेजिस्टर मींस दे आर टॉकिंग मेनली अबाउट द रेजिस्टर. सो मैं रेजिस्टर सर्किट की बात करूं, सो रेजिस्टर में वी हैव स्टडीड, अगर लेट सपोज जो करंट है मैं उसका एक डायरेक्शन मान लूं टुवर्ड्स राइट, सो वी नो के जो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर होगा वो वोल्टेज के जो रेजिस्टेंस होगा, राइट, जो वोल्टेज होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस दैट विल बी आल्सो इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज वी आर. ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है. अब दोनों का डायरेक्शन सेम होने का मतलब ये है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल होगा 0, राइट. एंड अगर एंगल 0 है दोनों के बीच का, सो दैट इंप्लाइज दैट कि फाई विल बी 0. और अगर फाई 0 हो गया तो cos फाई की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, राइट. दिस इंप्लाइज दैट cos फाई विल बी 1. तो पी एवरेज क्या हो जाएगा, पी एवरेज विल बी नॉन जीरो. ठीक है ना. सो दिस इज द केस वी नीड टू बी क्लियर विथ. तो यहाँ पे अगर हम अब ऑप्शंस को देखें, तो इफ यू विश टू फाइंड दैट वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, पी एवरेज को हम लिखा जा सकता है, जो फॉर्मूला हमने लिखा है वी आर एम एस, जो कि हमें गिवन है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस. कॉस फाई की वैल्यू तो हो गई है 1. ठीक है, अब यहाँ से वी कैन सी कि अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो वी आर एम एस गिवन है, लेकिन ये टोटल वी आर एम एस है, राइट. हमें एक्चुअली करंट फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिवाइड होगा वो आर के अक्रॉस, एल के अक्रॉस, सी के अक्रॉस अलग अलग होगा. तो हम वी आर एम एस, और ये जो 220 वोल्ट गिवन है ये सोर्स का वोल्टेज है, नॉट द पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, राइट. सो उसके लिए हमें आई निकालना पड़ेगा. तो हम आई के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव सम, पहले हम जनरली चीजें निकाल लेते हैं, फिर वी विल गो विद द ऑप्शंस. तो अगर हम बात करें पहले, तो हम इम्पिडेंस निकालते हैं. दैट इम्पिडेंस मीन्स टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस RLC, एंड इसका फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. इट कम्स आउट टू बी R स्क्वायर प्लस ऑफ XL माइनस XC का स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे XL की बात करें, सो दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर. सो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू L, राइट. अगर हम ध्यान दें तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल. तो 2 पाई एफ क्या है हमारे पास, 50 हर्ट्ज गिवन है, क्वेश्चन में देख सकते हैं. 50 इंटू 2 दैट इज 100 पाई इंटू एल की अगर हम बात करें, सो एल हमें गिवन है 100 बाई पाई. ठीक है ना. तो यहाँ से अगर हम देखें, सो वी कैन राइट पाई पाई कैंसिल हो गया. सो ये जो L की वैल्यू है ये मिली हेनरी में है, सो वी नीड टू बी केयरफुल. सो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया हमने. सो यहाँ से XL की वैल्यू हम देख सकते हैं कितनी आ जाएगी हमारे पास,
दिस कैन बी रिटन एज 10 एंड इन ओम्स. सिमिलरली हम XC निकाल लेंगे. XC का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी. सो 1 अपॉन, अगेन ओमेगा को हम 100 पाई लिखेंगे. C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू 100 बाई पाई, राइट, एंड इट इज इन माइक्रोफैराड. सो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 100 ओम. देख सकते हैं हम क्लियरली, पाई पाई कैंसिल हो रहा है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ XC. अब हम अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z. सो कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Z. सो यहाँ पे वी कैन सी therefore Z will be equals to अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ऑफ, अब यहाँ पे कौन सी टर्म ग्रेटर है, XL या XC, जो भी हम ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करके वो टर्म वैसे भी हटने वाला है. तो हम ले लेते हैं XC ग्रेटर है तो XC माइनस XL कर देते हैं इसको. अब R की अगर हम बात करें सो रेजिस्टेंस इज बिन गिवन एज 100 ओम, राइट. सो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो 100 का स्क्वायर प्लस ऑफ 90 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 84.5 ओम. सो ये टोटल रेजिस्टेंस या फिर हम इसको इम्पीडेंस कहते हैं, ये मिल चुका है हमें. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट. देयरफॉर IRMS क्या हो जाएगा? IRMS विल बी VRMS अपॉन Z. VRMS क्या है? जो टोटल सोर्स का वोल्टेज दैट इज 220, और Z क्या है हमारा? टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 134.5. सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.63 एम्पियर. ठीक है, IRMS मिल गया. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट? पावर. P एवरेज निकाला जा सकता है अक्रॉस द रेजिस्टर वी आर टॉकिंग. सो वी कैन से P एवरेज रेजिस्टर के अक्रॉस हम निकाल रहे हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज, फॉर्मूला क्या आया था हमारा? VRMS IRMS. सो VRMS इज वी हैव, अब ये हमें ध्यान रखना है कि VRMS जो हम बोल रहे हैं दैट इज, उसकी जगह अब हम क्या करेंगे? IR लिख देंगे. IRMS का स्क्वायर इंटू R. क्योंकि हमें पता है कि करंट तो सेम ही है तो करंट को तो चेंज किया ही जा सकता है. मीन्स V को हम I के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं. सो हमने क्या किया बेसिकली, हमने VRMS को लिख दिया IRMS इंटू R. दैट इज द VRMS. अभी यहाँ पे वी हैव टू नॉट गेट कंफ्यूज. ये जो है रजिस्टर के अक्रॉस वाली की हमने बात की है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये वैल्यू क्या आएगी? 1.63 का स्क्वायर इंटू 100. So this value comes out to be 265.7 आएगा ये, and it will be in SI unit that is watt. अगर हम ऑप्शंस को अब देख लें, ऑप्शन फॉर A इट इज मैचिंग विद Q एंड S. सो हम देख सकते हैं Q नॉन जीरो है, S पे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली. ठीक है, अब हम चलते हैं B पार्ट के लिए, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन इंडक्टर, और C पार्ट के लिए एवरेज पावर डिसिपेटेड इन कैपेसिटर. सो ये दोनों के लिए हम चीजें एक साथ समझने की कोशिश करते हैं. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द कैपेसिटिव सर्किट. कैपेसिटिव सर्किट की जब हम बात करते हैं, सो वी नो के कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड करता है वोल्टेज से, राइट. सो अगर हम बना ले करंट को इस तरफ लेट से, तो वोल्टेज जो होगा वो इस तरफ होगा, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम, राइट. सो VC लिखेंगे एंड दिस इज I. अगर हम इन दोनों के बीच में फेज एंगल देखें सो इट इज 90 डिग्री, और अगर ये 90 डिग्री है तो P एवरेज क्या आ जाएगा? cos 5 विल बी cos 90 विल बी 0, राइट. सो P एवरेज विल बी 0. सो इन दैट केस वी कैन से कि B विल बी मैचिंग विद P, राइट. ये तो B पार्ट था हमारा. सो B विल बी मैचिंग विद P. ठीक, अब हम सिमिलरली बात करते हैं फॉर इंडक्टिव सर्किट के लिए, या फिर अक्रॉस इंडक्टर की बात कर लेते हैं हम. एंड टू बी प्रिसाइज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो इसको हम सिर्फ कैपेसिटर ही लिखते हैं, अक्रॉस कैपेसिटर, और ये अक्रॉस इंडक्टर की बात कर रहे हैं. सो अक्रॉस इंडक्टर को जब हम बात करेंगे, सो वी नो क्या इंडक्टर में कौन लीड करता है? वोल्टेज लीड करता है करंट से. ये अगर करंट मान ले हम, तो ये आएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, दैट इज VL. और इनमें भी कितना फेज होता है? 90 डिग्री का. तो यहाँ पे अगेन P एवरेज क्या आएगा? 0. तो P एवरेज 0 यानी कि C का ऑप्शन भी किससे मैच करेगा? P से. ठीक है, सो ये चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. ठीक,
अब यहाँ से वी कैन सी के ऑप्शंस को अब देखें हम, अगर अब तो ऑप्शन बी और सी दोनों ही पी से मैच करें और एक यूएस से, तो ऑप्शन 3 हमें मैच होता हुआ लग रहा है, बट वी विल चेक ऑप्शन डी एज वेल, राइट। सो डी में हमें क्या देखना है, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, सो कैपेसिटर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज चेक करना है हमें। सो बाय ओम्स लॉ व्हाट वी कैन राइट इज, वीसी लिख लेते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वी आरएमएस, आरएमएस और सी लिख लेते हैं यहाँ पे, वी आर एम एस अक्रॉस कैपेसिटर। इसको हम क्या लिखेंगे, आई आर एम एस, क्योंकि तीनों सीरीज में तो करंट तो सेम जाएगा, वो आई आर एम एस ही होगा, इनटू एक्स सी, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। सो आई आर एम एस हमें क्या मिला था, 1.36 मिला था, एक बार चेक कर लेते हैं, 1.63 मिला था, इनटू एक्स सी हमें कुछ मिला था, एक्स सी वाज 100, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये क्या आ रहा है वैल्यू, 163 एंड इट विल बी इन वोल्ट। तो अगर हम अब ऑप्शंस को देखें तो 163 ऐसा यूनिट मींस वोल्ट ओनली, तो डी विल बी मैचिंग विद आर से तो मैच कर रहा है, ठीक है ना, एंड इट विल बी ऑल्सो मैचिंग विद क्यू, नॉन जीरो भी है, ठीक है ना, तो क्यू एंड आर दोनों से मैच करेगा, क्यू एंड आर। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन जो है हमारा थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।